जयराम जी की आज से स्टार्ट करते हैं अपन कंपटीशन की जो हिंदी है उसके बारे में। ठीक है, तो जितने भी टोटल अपने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के बारे में अपन जो हिंदी आती है उनके टोटल ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो क्या करेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट जैसा आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट अपन बनाएंगे, जिसका अपन पहला पार्ट आज क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो यहाँ देखिए, दो वर्णों से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो आपको बता दें, सब जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि। अब ध्यान से सुने, हमें क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि कंपटीशन में अपन लोग को जो चार ऑप्शन है चारों का आंसर हमें बनना चाहिए। क्या है, चार ऑप्शन है, हमें चारों का आंसर क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। और हम लोग अभी क्या करते हैं, बहुत जगह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो उसमें एक जो राइट आंसर है वो ओवर पढ़ा और चले गए। क्या होता है, वहां पर जो क्वेश्चन उनके पास लिमिटेड रहते हैं, उन्हीं को यहाँ वहां से घुमाते रहते हैं। चलिए तो देखते हैं, दूसरा है समास। क्या है, समास। तो समास यहाँ पर हम जानते हैं कि दो वर्णों के मेल को नहीं, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास। तीसरा है यहाँ पर उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं ये किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये है उपसर्ग। और ये जो प्रत्यय है ये किसी भी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। क्लियर। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। और दूसरा है यहाँ पर अपना समास। तो वे शब्दांश जो दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, संधि कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा गौर करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें। यहाँ कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती है। तो ये तो हम जानते हैं कि संधि होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर संधि के साथ साथ ये पूछ देता कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, क्या पूछ देता, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तब हम इसका राइट आंसर क्या लगाते हैं, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। हिंदी में 5 प्रकार आते हैं और जो हमारी संस्कृत है उसमें क्या रहते हैं, 6। क्या होता है कि जो पूर्व रूप संधि है वो क्या हो जाती है, हिंदी में हट जाती है। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है, अपना राइट आंसर 3 हो गया। आगे आ जाती है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखें, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद है। अब अगर आप दयानंद का क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, अपन लोगों से संधि विच्छेद नहीं करते आता है। तो यहाँ देखो, दयानंद जो है तो ये होता है दया प्लस आनंद। क्या होता है, दया प्लस आनंद। ठीक है, ये दया प्लस आनंद बराबर क्या हो गया हमारा, दयानंद। अब यहाँ देखें, या जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़ा आ। या का मतलब बड़े आ की मात्रा यानी बड़ा आ होगा, और यहाँ पर पहले से ही है बड़ा आ। और आप जानते हैं कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बनाता क्या है, बड़ा आ। ठीक है, ये हो गया बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बना, बड़ा आ। और जब जानते हैं कि जब समान स्वर क्या होते हैं, मिलते हैं और बड़ा बना लेते हैं, अपने ही जैसा क्या कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, तब वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए, दीर्घ स्वर संधि तो अपना ये हो गया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं गुण संधि के बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि यहाँ देखो, ये एक ऑप्शन है अपने पास, गुण संधि। तो गुण संधि में होता क्या है कि समान स्वर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, समान स्वर नहीं होते हैं, असमान स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ एक मात्रा बढ़ जाती है। गुण संधि की पहचान क्या है, मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ने का मतलब, जब आपको देखो गुण संधि का कोई भी पद मिलेगा उसमें एक मात्रा होगी। क्या होगी, एक मात्रा होगी। अब वो मात्रा कैसी होगी, या तो ए की होगी और या फिर ओ की होगी। क्या होगी, ए की होगी या फिर ओ की होगी। क्लियर हुआ। जैसे देवेश, देवेश हो गया, देवेंद्र हो गया, रमेश, महेश, धरेश, इस तरीके के बहुत सारे हैं, मतलब एक ही मात्रा होगी। या सूर्योदय हो गया, ठीक है, उसमें ओ की मात्रा। यानी गुण संधि आए तो हमें याद रखना है कि ए की या ओ की मात्रा होगी। तो यहाँ वाले में ए की और ओ की मात्रा तो किसी कीमत पे नहीं है। अब गुण के बाद यहाँ पर है यण। क्या है, यहाँ एक ऑप्शन है, देखो व्यंजन संधि में तो एक व्यंजन होता है अपन जानते हैं, फिर है यण। यण जो है, यण में क्या होता है अपना, ई का मतलब ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। इस तरीके से परिवर्तित होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कपीस। यहाँ एक कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कपी प्लस ईस। क्या होगा, कपी प्लस ईस। कपी का मतलब होता है, देखिए इस तरीके से, छोटा का और बड़ी पी, कपी और प्लस ईस।
क्या होगा, कपि प्लस ईस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कपि प्लस ईस। ठीक है, ये सही से मात्रा नहीं लगी। तो आपको तो यहाँ इस पे गौर नहीं करना, ये देखना है कि बड़ी ई की मात्रा, ये काहे की मात्रा है, बड़ी ई की और बड़ी ई की। जब ये दोनों बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा मिलकर के बन क्या रहा है, यहाँ पर कपि में भी कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा, यानी समान स्वर है, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। क्लियर, यानी 12 नंबर जो बी नंबर का है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, सदैव, यहाँ देखिए यहाँ पर आय की मात्रा है, दो मात्राएं अगर आपको दिख जाएं, क्या हो जाए, दो मात्रा दिख जाए तो 100% अपना क्या है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि, क्योंकि एक मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो वृद्धि संधि, यहाँ व्यंजन तो है नहीं, यहाँ स्वर और विसर्ग और इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो वृद्धि संधि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया। तो वृद्धि संधि जो है ये किसका पार्ट है, स्वर संधि का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, फिर आता है इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखें यहाँ पर पहला है आपका संयोग। संयोग को अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये बनता है सम धन योग। क्या बनता है, सम धन योग, अर्थात माँ जो होता है सम का, उसमें हलंत लगी होती है। ठीक है, और योग, यानी अगर हलंत लगी है तो ये कौन सा है अपना, क्योंकि इसका जो स्वर तो इसमें है नहीं, तो व्यंजन संधि है। ये कौन सा है अपना, व्यंजन संधि, जबकि इसमें पूछ रहा है स्वर। ठीक है, और व्यंजन संधि देखो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा कि अगर माँ के बाद क्या होता है, माँ के बाद या, रा, ला, वा, सा और हा, इनमें से अगर कोई वर्ण आता है, संयोग करता है, तो जो माँ होता है वो माँ क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, अर्थात अंक की मात्रा बन जाती है। तो ये संयोग पे तो अंक की मात्रा है, तो ये व्यंजन संधि का नियम है, यानी इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट आ जाते हैं ये मनोहर। तो मनोहर तो अपन लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मना धन हर, क्या है, मना धन हर बराबर मनोहर, यानी इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग। नमस्कार, तो नमस्कार जो है इसे पढ़ते हैं, इसका जो विच्छेद होता है ये होता है नमः धनकार। क्या होता है, नमः धनकार बराबर का हो गया नमस्कार। तो इसमें अगर विसर्ग दिख गया तो विसर्ग संधि है, ये वाला व्यंजन, ये विसर्ग और ये क्या है, विसर्ग। ठीक है, अब ये तीन तो हमारे तीन में से कोई स्वर संधि नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी चौथा वाला होगा। अब ये पवन लिखा है, क्या लिखा है, ये पवन। तो पवन का मतलब होता है पोधन अन, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पोधन अन, अर्थात ये हो गया पवन। क्लियर है, तो पवन जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक बात और बता दूं कि जो पवन है, इस पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो पवन में है हमारी अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि। क्लियर हुआ, तो ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर आता है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखें ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है, वृद्धि का। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था कि वृद्धि संधि मतलब दूसरे नंबर देखो, आय की दो मात्राएं दिख गई, बिल्कुल ये वृद्धि का है। यहाँ दो मात्राएं यानी अव की मात्रा है वृद्धि, और यहाँ पर दो मात्राएं वृद्धि। क्लियर है, वृद्धि वृद्धि वृद्धि, तो ये वाला बचा सी वाला राइट आंसर। अब ये लिखा है इसमें गुरु उपदेश, गुरु उपदेश है, अगर इसके बारे में डिटेल से करें तो गुरु धन उपदेश। क्या लिखा है, गुरु धन उपदेश, यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, यानी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बना, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। राइट आंसर अपना क्या है ये। चलिए आ जाते हैं 8 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, मतलब दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि में बड़ा की आ की मात्रा होगी, या तो बड़ी ई की मात्रा होगी, या फिर बड़ा ऊ की मात्रा। ध्यान से सुने, ये अपना क्या है, समझने का तरीका है। जब आप लोग क्लास में अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, ये तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो ये महर्षि है, महर्षि को अगर हम तोड़ेंगे, इसमें पहली नंबर आपको चेक करना है, क्या इसमें बड़ा आ की मात्रा है, नहीं है, महर्षि हो नहीं सकता। क्या इसमें बड़ा आ की मात्रा है, नहीं है, हो नहीं सकता। क्या इसमें बड़ा आ की मात्रा है, बिल्कुल नहीं ना। तो ये तीन तो किसी कीमत पे हो नहीं सकते, क्योंकि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीन की मात्रा तीनों में से किसी को भी किसी में भी हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ जरूर हमें दिखाई दे रही, दैत्य धन आरी जो है, दैत्य धन अरी बराबर हो जाएगा दैत्यारी। तो यहाँ बड़ा आ की मात्रा, सॉरी बड़ा आ की मात्रा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो सूर्योधन है, सूर्योदय है, तो सूर्य धन उदय, यानी सूर्य धन उदय बराबर हो जाता है सूर्योदय। तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, ये भी गुण संधि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ये तीनों के तीनों गुण संधि के। और चौथा वाला जो दैत्यारी है, ये काहे का है, हमारा दीर्घ संधि का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो पवित्र शब्द है इसमें जो संधि है वो कौन सी है, तो पवित्र। देखिए पवित्र जो है
इसमें कह रहा है यण है, गुण है, अयादि और वृद्धि। तो पहले नंबर हम पवित्र का संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करें तो इसका आता है पोधन इत्र। क्या आता है? पोधन इत्र। और जो पोधन इत्र है तो पो और ई, यानी कि अगर इसको तोड़े तो आए, आओ, आओ, आओ में से आओ आ रहा है। क्या आ रहा है? आओ। ठीक है, ई को अगर हटा दें तो आओ आ जाता है। आओ आने का मतलब है कौन सी संधि है हमारी? अयादि संधि। कौन सी? अयादि। तो कहां पर है? पवित्र में अयादि। राइट आंसर ये। क्योंकि गुण तो है नहीं, गुण तो कहता है कि एक ही मात्रा होगी या फिर ओ की मात्रा। गुण में क्या कहता है? एक ही मात्रा या ओ की मात्रा। और वृद्धि में डबल मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो यण है, अब यण में आपको एक तुक्का पहचान बता दे रहा हूं कि अगर, देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपको यण संधि कहाँ लगाना है। ठीक है, अगर आपका, क्या कह रहे हैं, यदि आपका वा, क्या मिल रहा है आपको? वा मिल रहा है या फिर या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? वा या फिर या मिल रहा है, तब आपको राइट आंसर लगा देना है यण संधि। आधा मिले वो भी, जैसे आपको या मिले या फिर वा और उसके पहले कोई अक्षर आधा मिल रहा है, तब आपकी वहां पे कौन सी संधि होती है? यण संधि। क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। कहां पर आ जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इति धन आदि, क्या लिखा है? इति धन यादि, इत्यादि लिखा है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये देख लो इत्यादि में यहाँ पे यण संधि है, पक्का है, क्योंकि आधा ता और या, क्या है? आधा ता और या आपको दिखाई दे रहा है, तो 100% है। कौन सी संधि है इसमें? इत्यादि, सॉरी अयादि संधि। क्लियर? तो अब यहाँ पर संधि का नाम नहीं पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? इसका विच्छेद पूछ रहा है कि संधि का विच्छेद क्या है। और क्वेश्चन है तो इति धन आदि इसका विच्छेद हो जाएगा। और कौन सा? डी नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आते हैं 11वें नंबर पे। यहाँ कह रहा है निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो जो निरर्थक है, निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद है, ये है हमारा निधन अर्थक। कौन सा? निधन अर्थक। कौन वाला? सी नंबर का। और उसमें संधि की बात करें तो संधि कौन सी है? तो इसमें है विसर्ग संधि। फिर आता है धरेश। धरेश का संधि विच्छेद है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस तरीके से महेश, रमेश है, पढ़ा है। तो महेश का संधि विच्छेद होता है महाधन ईश। क्या होता है? महाधन ईश। और उसके बाद महेश के बाद, जैसे महेश का होता है महाधन ईश, होता है कि नहीं होता है? और रमेश का होता है रमाधन ईश। तो धरेश का क्या हो जाएगा? धराधन ईश, यानी सी नंबर का राइट आंसर। ई पे गौर करना, बड़ी ई रहता है सभी में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का। यहाँ कह रहा है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा जो है, निराशा का होता है निधन आशा। सी नंबर का इसका राइट आंसर। और संधि की बात करें कि इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है हमारी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो बहुत सारे बच्चे गलती लगा के आ जाते हैं, ये वाला महाधन उष्ण, जबकि ये नहीं है। महोष्ण जो है ये वाला राइट आंसर है इसका, महाधन उष्ण। कौन सा है? डी नंबर का। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये थे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ अभी तक? 14 क्वेश्चन हो गए। हाँ, आपको बता दें महोष्ण में संधि कौन सी है? तो महाधन उष्ण, यानी कि गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है। और गुण की हमारी पहचान क्या कह रही है? या तो ऊ होगा, ओ की मात्रा होगी, या फिर ए की मात्रा होगी। चलिए, फिर आते हैं यहाँ पर है 15 नंबर का। यहाँ कह रहा है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। तो आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलत लगा करके आ जाते हैं। तो आशीर्वाद का बिल्कुल ध्यान दे लें। आशीर्वाद का है आशी धनबाद, ये बी नंबर का राइट आंसर। और यहाँ पर इसका जो संधि की बात करें कि संधि कौन है, तो इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट आ जाते हैं महेश। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था अपन ने रमेश महेश, तो यह महाधनीश, यानी बी नंबर का राइट आंसर। सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो ये जो सन्मति है, सन्मति का हमें सही संधि विच्छेद बताना है। तो सन्मति का होता है सतधनमति। कहां पर लिखा है? सतधनमति लिखा है हमारा डी नंबर पे। तो ये डी नंबर का राइट आंसर। तापे हलंत का ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो सदमति, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं सदमति, लेकिन ये नहीं करना है, अपन को डी करके आना है। फिर आता है 18वें नंबर का। यहाँ कह रहा है अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय, क्या कह रहा है? अन्वय। तो अन्वय का जो सही संधि विच्छेद है ये है पहला वाला, अनुधन आय। क्या है? अनुधन आय, क्योंकि ऊ का तो हो जाता है वाह, ऊ का क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वय। क्लियर हुआ? चलिए, फिर आते हैं 19 नंबर पे क्वेश्चन पे। ये तो कह रहा है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। अरे भैया देखो, ये ओ की मात्रा लगी है, अब ना देखो कुछ, लगा दो सीधे गुण। फिर आते हैं निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? यानी स्वर संधि है इन चार में से, तो स्वाभाविक सी बात है कि तीन में तो होगी नहीं। ठीक है, तो देखो पहला है अधोगति,
यहाँ अधोगति का जो विच्छेद होता है अधाधन गति होता है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि है, ये उच्चारणम है, उच्चारणम का क्या होता है उत्धन चारणम, तो ये व्यंजन संधि है। दिग्गजा का होता है दिग्धन गजा यानी दिग्गज हो गया, तो ये वाला व्यंजन संधि है। ये है मनवंतर, तो मनवंतर जो है ये होता है मनुधन अनवंतर। जब इसका विच्छेद, इसका सही संधि विच्छेद क्या है निधन चल, डी नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आगे, कह रहा है 22 नंबर पे निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का उदाहरण हमें बताना इन चार में से कौन सा है। तो ये है उज्ज्वल, क्या लिखा है उज्ज्वल। तो ये जो उज्ज्वल है इसका जो होता है विच्छेद उत्धन ज्वल, क्या होता है उत्धन ज्वल। तो उत्धन ज्वल यानी कि ये तो है व्यंजन संधि। फिर ये है निश्चल, तो निश्चल का है निधन चल, निश्चल का क्या होता है निधन चल, और यानी कि विसर्ग इसमें आता है। और ये है राजेंद्र, तो राजेंद्र का होता है राज प्लस इंद्र, यानी कि इसमें कौन सी संधि है आपको देखो एक ही मात्रा दिख रही है यानी गुण संधि है। दुर्गम दुधन गम, क्या है दुधन गम। तो इस प्रकार से आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, निश्चल भी है और ये दुर्गम भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये राइट आंसर इसका क्या है निश्चल यानी बी नंबर का, क्योंकि निधन चल इसका होता है और दुर्गम का दुधन गम या फिर आता है। तो ये इस तरीके से आपका दो दो ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई और ऑप्शन आएगा, तो राइट आंसर अभी इसका देखा जाए तो कौन सा है निश्चल। अगर ये निश्चल नहीं है तो फिर ये माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं 23 नंबर पे, यहाँ कह रहा है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। तो सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद है ये है सी नंबर का सप्त प्लस ऋषि, राइट आंसर। फिर आ जाते हैं तपोवन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जो तपोवन है इसमें प्रयुक्त संधि देखो तप धन उपवन, इसका विच्छेद करें तप धन उपवन, और यहाँ आपको दिख रहा है ओ की मात्रा, क्या है ओ की मात्रा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कौन सी संधि होने वाली है अपना हो जाएगा गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि के अंदर जब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे स्वर संधि ऑप्शन है, स्वर संधि इसका राइट आंसर। फिर आ जाते हैं स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। तो स्वागत जो है इसका जो होता है तो शूधन आगत, क्या होता है शूधन आगत यानी स्वर संधि उका वा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है यण स्वर संधि। तो ये थे हमारे संधि 25 अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे 26 से लेकर के, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जा रही होगी कि सर हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी संधि क्या है, तो आपको बोले दे रहा हूँ। जो बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है कि जैसे आपको अगर दीर्घ संधि की पहचान करनी है, क्या करनी है दीर्घ संधि की पहचान करनी है, तब वहां पे आपको दूसरे या तीसरे नंबर जो शब्द होता है अक्षर, उसमें आपको देखना है कि बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा उ, इन तीन में से कोई एक मात्रा मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये हमारा दीर्घ संधि नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मिल गई तो ये दीर्घ संधि है। दूसरा है आपको गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि पहचानने के लिए डायरेक्टली एक ही चीज करना है कि दूसरे नंबर पे या तो ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा, ये आपको दिखी तो 98% आपका क्या है गुण संधि है। फिर गुण के बाद आता है वृद्धि। तो वृद्धि में आपको एक मात्रा की, जैसे नाम से स्पष्ट है वृद्धि मतलब पढ़ना, एक मात्रा की हो जाती है वृद्धि। तब आपको वहां पर देखना है या तो आय की मात्रा होगी यानी दो मात्राएं चढ़ी होगी, और या फिर अव की मात्रा होगी, ठीक है। तो आपको अगर दो मात्राएं दिखाई दे रही तो कौन सी संधि है वृद्धि। तो अपना ये हो गया दीर्घ स्वर संधि हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया, गुण हो गया। उसके बाद आता है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि की डायरेक्ट पहचान है आपको कि कोई भी अक्षर या तो आपको देखना दूसरे तीसरे नंबर या तो या मिल रहा है या फिर वाह, ये दो ही मिलते हैं या फिर वाह, लेकिन इनके जस्ट पहले कोई अक्षर आधा होना चाहिए। जैसे दैत्यारी, ठीक है सॉरी इत्यादि था अपना, इति धन आदि, तो इत्यादि था उस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यण के बाद आते हैं अपना अयादि। अयादि की डायरेक्टली पहचान है अपनी कि जब अपन उच्चारण करें उसका तो अय आय आओ आओ, इन चार में से कोई भी एक उच्चारण अगर आ रहा है तो 100% हमें क्या लगा देना है अयादि स्वर संधि लगा देनी है। तो ये थी 5 की 5 संधियों की पहचान। नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय राम जी की।